Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are very fine. So, class 6, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11, Light, Shadows and Reflections. Light, तो बेटा आपको पता है कि सनलाइट, आपकी जो सूरज से निकलती है रोशनी, वो वाली लाइट, आपकी ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट, बल्ब से निकलने वाली लाइट, राइट? यस, उन्हीं लाइट्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा बारी आती है शैडोज की. शैडोज, यस, इट्स नथिंग बट यस दिस परछाई. देख रहे हैं आप? परछाई, ठीक है? यहाँ पर आप इस पेंसिल की परछाई देख सकते हैं, देख रहे हैं ना? यस, यही जो शैडोज हैं कैसे बनती हैं, राइट? और कैसे जो है इनकी आई विल शेयर अ वीडियो विद यू जिसमें आपको पता चलेगा कैसे जो शैडोज हैं वो सूरज की पोजीशन, सन की पोजीशन के हिसाब से उनकी फॉर्मेशन जो है चेंज होती रहती है, ठीक है? एंड रिफ्लेक्शंस, और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस के बारे में. रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि आप पानी में देखते हैं, आपको अपना चेहरा नजर आता है, वो क्या है? वो आपकी रिफ्लेक्शन है. आप मिरर में देखते हैं, आपको अपना चेहरा नजर आता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज नजर आती है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन. तो इसके बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर. सो सी, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इतना सुंदर नेचर है, यानी कुदरत, जहाँ पर प्लांट्स हैं, वाटर है, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, बर्ड्स हैं, सॉइल है ना? द कलरफुल बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्री, एनिमल्स एंड सो मेनी थिंग्स. बट हाउ डू वी सी? हम उन्हें देख कैसे पाते हैं? हमारी आंखों से. आप कहेंगे अपनी आईज से तो देखते हैं हम, बट नहीं. आपने कभी देखा होगा कई लोग होते हैं जिनकी आईज होती हैं बट वो देख नहीं पाते हैं. क्या रीजन होता है उसका? उसका रीजन ये होता है कि हमें देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, और हमारी जो आईज होती हैं उस लाइट को किस तरीके से कैप्चर करती हैं कि हम वो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं. ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो डिटेल में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. बट अभी फिलहाल आपको अपने माइंड में एक चीज रख लेनी चाहिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है वही हमें दिखता है. अदरवाइज आप देखिए, अगर रात को आप लाइट बंद कर दीजिए, अपना स्विच ऑफ कर दीजिए लाइट का, तो आप क्या ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं? नहीं. आपकी आंखें भी वही होती हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स भी वही होते हैं, मगर लाइट नहीं होती. तो हाउ डू वी सी? विद द हेल्प ऑफ लाइट. अगर लाइट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं. बेशक से हमारी आंखें हैं, बट अगर लाइट नहीं पड़ रही है ऑब्जेक्ट पे तो हम वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. कैन वी सी द अबव ऑब्जेक्ट्स एट नाइट? क्या हम रात को ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लाइट उनके ऊपर नहीं पड़ रही है तो हम नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स को. तो रात को अगर अंधेरा है बिल्कुल, तो इसका मतलब नहीं देख पाएंगे. और कैन वी सी द कलरफुल ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज टोटली डार्क? अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आप प्लांट्स को रात को देख रहे होते हैं चंद्रमा की रोशनी में, तो क्या आपको प्लांट्स वैसे ही एकदम ग्रीनिश नजर आते हैं? नो. क्या सॉइल ऐसी ही ब्राउन नजर आती है? नो. क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यानी जो ऑब्जेक्ट्स का कलर है वो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट के ऊपर. यानी जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसी के कारण हमें उसका वो कलर नजर आता है. तो जब लाइट कम होती है या फिर अंधेरा होता है तो उसका ऑब्वियस है कलर जो है वो हमें डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट फील होता है, राइट? कंसीडर द सिचुएशन. अब आपको एक सिचुएशन बताई जा रही है. जस्ट इमेजिन दैट यू एंटर अ डार्क रूम. आप एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं. व्हाट डू यू डू एट फर्स्ट? अब क्या करेंगे सबसे पहले? ऑब्वियसली स्विच ऑन द बल्ब और लाइट अ कैंडल. या तो आप बल्ब स्विच ऑन करेंगे या फिर आप एक कैंडल जलाएंगे. ओनली देन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. तभी तो आप ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे रूम में. दस लाइट हेल्प्स अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स.
इससे तो ये सामने एकदम प्रूफ हो जाता है कि जो लाइट होती है वही मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। एक्चुअली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो लाइट है वो क्या है, वो एक एनर्जी है जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएं। ठीक है। द बल्ब और द कैंडल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज। बल्ब, कैंडल, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि वो बॉडी जो लाइट दे रही है। Luminous body is one that emits light of its own। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, luminous body वो है जो कि अपने अंदर से ही लाइट एमिट करती है, यानी निकालती है। सन इज ऑल्सो अ ल्यूमिनस बॉडी। अब सूरज में से भी तो अपनी रोशनी निकलती है उसकी खुद की, तो इसलिए वो क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है। अ ल्यूमिनस बॉडी इज अ सोर्स ऑफ लाइट। जो ल्यूमिनस बॉडी है वो लाइट देने वाला सोर्स है। सन एंड स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन है, स्टार्स हैं, आपको पता है जो स्टार्स होते हैं, तारे, वो भी उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो लेते नहीं है। जैसे मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन से लेता है। ठीक है। लेकिन स्टार्स जो हैं उनकी अपनी लाइट होती है, इसीलिए वो भी ल्यूमिनस बॉडीज हैं। A firefly or glowworm is another natural source of light। बेटा कभी आपने जुगनू देखा है? जो जुगनू होता है, I will attach image of glowworm। जुगनू को इंग्लिश में हम कहते हैं glowworm। मैं glowworm की इमेज जो है यहाँ अटैच कर दूंगी, आप देख पाएंगे। शायद आपने रियलिटी में भी गाँव में देखा होगा अपने, जहाँ ग्रीनरी होता है वहां होते हैं, उनमें से खुद की लाइट निकलती है, अपनी लाइट, क्योंकि उनमें एक केमिकल होता है जिसके कारण वो चमकते हैं। रात को बहुत सुंदर लगता है वो चमकते हुए, स्टार्स की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। तो वो क्या है, उनकी भी तो अपनी लाइट है, नेचुरल सोर्स है वो लाइट का, है ना। अ लाइटेड बल्ब और अ लाइटेड कैंडल इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। जो बल्ब हम जलाते हैं या जो कैंडल जलाते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड है, वो इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है। वो सोर्स ऑफ लाइट तो है मगर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं निकलती उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस। ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में वो ज्यादातर नॉन ल्यूमिनस होते हैं। हम भी तो नॉन ल्यूमिनस है ना, हम में से कोई लाइट निकलती है नहीं, राइट। तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ इट्स पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड। अब क्या होता है बेटा, कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ये है तो नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इसमें से लाइट तो निकल नहीं रही है ना, तो होता क्या है, जब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, चाहे आप ये पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल भी नॉन ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो जो लाइट पड़ती है वो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके कारण उस ऑब्जेक्ट का हमें कलर नजर आता है। कलर पता लगता है क्या कलर है, वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो बुक है ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो हम क्यों देख पा रहे हैं इसे, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो फिर हमारी आंखों में जो सिस्टम है, जो आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, वो सिस्टम वर्क करता है, उससे वो ऑब्जेक्ट जो है हमें नजर आ रहा है। बट बेसिकली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और कुछ हिस्सा उस लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, उस कारण वो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आता है। ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स आवर आईज एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एंटर करती है हमारी आईज में और वो ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया है ना। चलो नाउ
अब हम बात करेंगे बेटा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। याद आया? आप सोच रहे होंगे ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, हम वो जो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर था ना हमारा, चैप्टर नंबर कौन सा था बताइए मुझे? यस, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में। तो आपको इतना तो याद आ गया होगा, ट्रांसपेरेंट वो हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, है ना? जैसे कि ये देख सकते हो, ये एक ग्लास है जो विंडो पे लगा हुआ है, तो ये क्या है? शीशा, तो इसके हम आर पार देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। ट्रांसलूसेंट वो याद आया? बटर पेपर, जिसके पार हम बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते बट धुंधला धुंधला देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बटर पेपर हो गया, या फिर कभी कभी क्या होता है ग्लास के ऊपर धुंध जम जाती है, फॉग सर्दियों में, है ना? तो तब भी हमें क्लियर नहीं दिखता, तो उस वक्त वो ग्लास भी, वो जो कांच होता है वो भी ट्रांसलूसेंट वर्क करता है ना? और हमने पढ़ा था ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि ये बुक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना? तो याद आ गया ना? आपने इसकी एक्टिविटीज भी की थी, याद आया? यस। सो नाउ वी विल मूव ऑन। तो बेटा जब लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, या तो वो पास हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल आर पार हो जाती है, या क्या होता है कुछ हिस्सा जो होता है वो आर पार हो जाता है। ठीक है, एक तो कंडीशन थी पूरा का पूरा, पूरी की पूरी लाइट पार हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ हिस्सा पार हो जाता है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि बिल्कुल भी जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाती। 3 कंडीशन है। ठीक है, सो व्हाई डू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली टू द लाइट? क्यों अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट लाइट के साथ अलग अलग बिहेव शो करते हैं? ये ऐसा इसीलिए होता है बेटा क्योंकि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या है, अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, डिफरेंट मटेरियल से। ठीक है, इसीलिए वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब इसी बिहेवियर के बेसिस पे ये जो मटेरियल्स हैं इन्हीं के बिहेवियर, जो इनका बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइट, लाइट के साथ इनका जो बिहेवियर है, उसी के कारण हमने ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। राइट, तो ट्रांसपेरेंट जैसे कि मैंने बताया जिसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनके बिल्कुल आर पार हो जाती है लाइट, जैसे कि लाइट पड़ी, जैसे कांच होता है ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर लाइट पड़ी और वो बिल्कुल उसके आर पार हो जाती है। ठीक है, तो यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें इसीलिए ट्रांसपेरेंट, मतलब उनके जो ऑब्जेक्ट हैं हमें बिल्कुल आर पार दिखाई देता है उनसे, क्योंकि लाइट बिल्कुल उनके जो उनको क्रॉस कर जाती है, बिल्कुल जो है पास हो जाती है उनमें से। एग्जाम्पल ग्लास यानी कांच, वाटर, एक्रिलिक शीट्स, ये प्लास्टिक जैसी सी दिखने वाली शीट्स होती हैं ट्रांसपेरेंट। सेलोफोन, आपकी जो कवर करते हो ना, आप नोटबुक्स कवर करते हो वो प्लास्टिक शीट से, है ना। एंड एयर, हवा जो है वो भी तो हमारे सराउंडिंग्स में है, तो उसके भी तो आर पार हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के। वो ऑब्जेक्ट जिनमें से बिल्कुल भी लाइट क्रॉस नहीं करती वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स हैं, रॉक्स है, स्टोन्स हैं, बुक्स है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ऑलमोस्ट मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं मैक्सिमम वो हमें ओपेक नजर आती हैं। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें से कुछ हिस्सा लाइट का पास हो जाता है, उन्हें कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास जो है जैसे कि मैंने आपको बताया जो थोड़ा धुंधला है। ग्राउंड ग्लास वो भी इसी टाइप का ग्लास है जो कि मतलब धुंधला दिखाई देता है जिसमें से। वैक्स पेपर, आर ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है वो भी जो है ट्रांसल्यूसेंट होता है। स्किन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। Any object seen through a translucent substance appears hazy, धुंधली, कोई भी जो चीज है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से धुंधली नजर आती हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के यहाँ दिए गए हैं। लेट अस कैटेगराइज देम।
सो बेटा आप देख सकते हैं, दिस इज ग्लो वॉर्म। देख रहे हो इसमें शाइनेस में कैसा केमिकल होता है जिसके कारण ये ग्लो करता है। ओके, लाइट में ऐसा पता नहीं लगता है ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। देख रहे हो, देखो लाइट पड़ रही है तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें बॉडी में जो लाइट होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमें सिर्फ अंधेरे में, डार्कनेस में दिखाई देता है ये ग्लो, अदरवाइज नहीं। तो जैसे ही आप देखोगे कि अंधेरा होता है तो हमें क्लियरली नजर आता है ग्लो। ठीक है, तो दीज आर द ग्लो वॉर्म्स। न्यूजीलैंड में एक बहुत फेमस केव भी है जो कि ग्लो वॉर्म्स के कारण फेमस है। उस पूरी केव में जो है अलग नस्ल है ग्लो वॉर्म्स की, काफी जो लेंदी होते हैं वो ग्लो वॉर्म्स, और पूरी जो केव है वो शाइन करते हैं, ऐसे लगता है जैसे गैलेक्सी है कोई। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन गूगल फॉर इट। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी, राइट। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ग्लो वॉर्म है वो किस तरीके से नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इनकी बॉडी में ही वो केमिकल है जिसके कारण ये ग्लो करते हैं। ये बाहर से कोई लाइट नहीं लेते ग्लो करने के लिए। सो बेटा यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल के। ठीक है, ट्रांसलूसेंट पॉलिथीन शीट पेपर, वैक्स पेपर, ठीक है, फ्रॉस्टेड ग्लास जैसे, और ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, तो आप यहाँ और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ है एक्टिविटी 1, टू आइडेंटिफाई इफ द गिवन मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। सिंपल ना। तो आपको ये सब मटेरियल दिए हुए हैं। तो प्रोसीजर क्या है, क्लोज द विंडो एंड डोर्स ऑफ योर रूम। अपने रूम के डोर विंडो क्लोज कर दीजिए, लाइट को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी लाइट आने के लिए विंडो थोड़ी सी खोल दीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए। नाउ प्लेस वन बाय वन ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड बाय यू, डिवाइड दी। अब वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट उठाइए, ठीक है, और उसे देखिए। डिवाइड दीज इनटू सेपरेट ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने प्लाईवुड शीट ली, हमने देखा उसमें से लाइट पास होती है, नो, तो वो क्या हो गई, ओपेक। फिर हमने ग्लास की शीट ली, वो होती है यस, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। फिर हमने पीवीसी शीट ली, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी शीट ली, उसमें से थोड़ी थोड़ी धुंधली मतलब थोड़ी थोड़ी पास होती है, तो वो हो गया ट्रांसलूसेंट। फिर एल्यूमिनियम फॉइल ली, उसमें से बिल्कुल पास नहीं होती, वो हो गया ओपेक। व्हाइट पेपर लिया जिसमें कि ऑयल का स्पॉट लगा हुआ है, तो उसमें लाइट पास हो रही है पार्शियली, थोड़ी थोड़ी, तो वो भी हो गया ट्रांसलूसेंट। फिर हमने ली कॉम्पैक्ट डिस्क, वो होती है ना सीडीज, उन्हें कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, वो ली, उसमें से लाइट पास हो रही है, नो, तो वो भी हो गया ऑब्जेक्ट। फिर हमने ली रबड़ बॉल, उसमें से लाइट पास हो रही है, नो, तो वो भी हो गया ओपेक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें से लाइट पास हो रही है तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं हो रही तो ओपेक है, थोड़ी सी हो रही है पार्शियली तो ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। तो बेटा ये शेडोज के बारे में हम पढ़ेंगे। शेडोज मतलब परछाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक पर्सन है उसकी ये रिफ्लेक्शन बन रही है, यहाँ शेडो बन रही है। यहाँ पर जैसे ये बच्चा खेल रहा है तो ये इसकी यहाँ पर शेडो बन रही है, राइट। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व योर शेडो व्हाइल वॉकिंग इन द सन। क्या आप कभी सूरज की रोशनी में चलते हैं तो आपने कभी अपनी शेडो देखी है? क्या आपकी शेडो आपके साथ साथ चलती है? क्या आपने अंधेरे में शेडोज देखी हैं? ऑब्वियस नो, अंधेरे में तो शेडो बनती ही नहीं। शेडो तब बनती है जब किसी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट के रास्ते में आप आ जाते हैं तो शेडो बनती है, अदरवाइज नहीं। तो रात को तो लाइट होती नहीं तो शेडो कैसे बनेगी? अंधेरे में लाइट नहीं होगी तो शेडो नहीं बनेगी। तो इफ यू ऑब्जर्व द शेडो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, तो बेटा अगर आप अलग अलग टाइम पे, दिन के, जैसे कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में देखेंगे तो शेडो अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है तरीके से बनती है, अलग अलग लेंथ होती है। यू विल फाइंड दैट द जो शेडो है बहुत लंबी होती है सुबह जब सूरज उगता है, उसकी लेंथ आफ्टरनून तक, दोपहर तक कम होती जाती है, और एट द नून, दोपहर में सबसे शॉर्टेस्ट शेडो बनती है। शेडो जो है इंक्रीज होती रहती है
आफ्टरनून में और फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है सूरज डूबने से कुछ देर पहले तक। हैव यू एवर थॉट हाउ डज द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म? कभी आपने सोचा कि शेडो कैसे बनती है? किस डायरेक्शन में जो शेडो है उस ऑब्जेक्ट की वो बनती है? व्हाट मेक्स द शेडो लॉन्ग और शॉर्ट? क्या होता है कि शेडो कभी तो लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। तो बेटा होता क्या है, शेडो बनती है जब जो लाइट है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर पड़ती है। जो शेप होती है शेडो की उस ऑब्जेक्ट जो है उससे मैच करती है। जैसे कि यहाँ पर इस इंसान के ऊपर लाइट पड़ रही थी, ये ओपेक है तो इसी शेप में ऑब्जेक्ट शेडो बन गई। इसी तरीके से बच्चा खेल रहा था, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी तो इसकी बिल्कुल इसी शेप में जो है शेडो बन गई। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, हमें शो करना है कि जो शेडो बनती है, ठीक है, वो तब बनती है जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट पड़ती है। तो लेट अस सी, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास मटेरियल क्या है, अलग अलग तरह के हमने डिफरेंट शेप और साइज के ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। प्रोसीजर क्या है, हमने एक शीट ऑफ पेपर है वो टेबल पे बिछाई, इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर। अब हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिए, जैसे हमने ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, ठीक है, तो और हमने देखा उसकी शेडो किस तरीके से बन रही है। फिर हमने बॉल ली, देखिए बॉल की शेडो कैसे बन रही है। फिर ये हैंड्स पेन है, देखिए उसकी शेडो कैसे बन रही है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पेंसिल की शेडो कैसे बन रही है, यहाँ हैंड की शेडो कैसे बन रही है, फिर इस बॉक्स की शेडो कैसे बन रही है, राइट। अब आप देख सकते हैं ये जो बॉटल है इसकी शेडो किस तरीके से बन रही है। वेट, ये देख रहे हो इस बॉटल की शेडो किस तरीके से बन रही है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज अभी कि अपने फ्रेंड से भी पूछिए कि उनकी शेडोज जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कैसे बनी है, और ये जो शेडोज हैं इनके आसपास लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप देखेंगे सबकी जो शेप है साइज डिफरेंट है। ट्राई टू मैच द शेडोज विद द ऑब्जेक्ट्स, और मैच करने की कोशिश कीजिए शेडो को ऑब्जेक्ट के साथ कि क्या ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। The shadow is formed only if there is a surface or a screen behind the object. तो बेटा शेडो बस तब बनती है जब जो लाइट है, ठीक है ना, उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, तब जो है शेडो बनती है। अब ये एक्टिविटी 3 है, इसमें हमें शो करना है कि जो सरफेस है या स्क्रीन है उसकी ज़रूरत होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई स्क्रीन या सरफेस होना चाहिए तभी उसकी शेडो बनेगी, ठीक है ना। तो मटेरियल क्या है, हमने एक टॉर्च ले ली, ठीक है। गो विद अ फ्यू फ्रेंड्स लेट इन द इवनिंग ऑन अ डार्क नाइट टू द रूफ ऑफ योर हाउस। आप छत पे चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, जब शाम का वक्त है या रात को। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन ओपन, अपने फ्रेंड से कहिए वो खड़ी हो जाएंगे ओपनली। यू शुड होल्ड द टॉर्च क्लोजर टू द ग्राउंड, आप टॉर्च को इस तरीके से ग्राउंड के पास रखिए, टॉर्च को ऊपर की तरफ, अपर पार्ट जो है फ्रेंड की बॉडी का उस तरफ जो है लाइट उसकी इंसिडेंट कीजिए। लुक अराउंड इफ एनी शेडो इज फॉर्म्ड, देखिए शेडो बन रही है, देयर इज नो शेडो अराउंड, कोई शेडो नहीं होगी। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड क्लोजर टू अ वॉल बिहाइंड हिम, अब आप कहिए अपने फ्रेंड को कि वो जो वॉल है उसके पीछे उसके नजदीक जाए। अब आप देखेंगे जो शेडो है फ्रेंड की वो वॉल पे फॉल होगी, तो इससे प्रूफ होता है कि जो शेडो बनती है उसके लिए जरूरी है कि एक स्क्रीन या एक सरफेस हो, तभी तो वो शेडो फॉल करेगी उस पे। अब जैसे ये हैंड है, ये क्योंकि लाइट के जो वे है उसमें आ रहा है, रास्ते में है भी ओपेक, और ये स्क्रीन बन रही है, ये स्क्रीन के ऊपर जो है शेडो बन रही है क्योंकि ये स्क्रीन है। अगर ये स्क्रीन ना हो, यानी रास्ते में कोई इस तरह का स्क्रीन या सरफेस ना हो, तो ये जो है शेडो हमें विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 shows that for a shadow to form
वी नीड अ सरफेस स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिविटी 3 से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बेटा अब क्या है, वी सी दैट इन ऑर्डर टू सी अ शेडो वी रिक्वायर अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड एनी सरफेस और स्क्रीन। तो आपने देखा अगर शेडो चाहिए हमें, ठीक है, तो शेडो बनने के लिए एक तो लाइट का सोर्स चाहिए, मतलब कोई सोर्स चाहिए जिसमें से लाइट निकल रही है, जैसे कि हमने देखा उस वक्त टॉर्च हमने यूज की। और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे कि वो फ्रेंड था आपका, और स्क्रीन चाहिए जैसे कि वो वॉल नहीं थी तो उसकी शेडो हमें दिखाई नहीं दे रही थी बनती हुई, है ना, ठीक है। तो शेडोज जो होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी शेप कैसी है, जबकि कभी कभी जो शेप होती है शेडो की वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मिलके अलग ही तरह का जो है शेप बना लेती हैं, जो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग दिखती है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस बारे में कैसे। अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये हैंड स्पैन जो है उसको डिफरेंट फिंगर्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया गया है, मतलब डिफरेंट तरीके से उसकी जो है उसको फिंगर को जो है वो बेंड किया गया है। और देखिए शेडो कैसी डिफरेंट सी बन रही है। यहाँ देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एनिमल है उसका फेस है ना, जबकि ये क्या है, ये तो फिंगर्स है ना, फिंगर और हैंड से बन रहा है। ऐसे यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कोई बर्ड है, जबकि ये तो हमने हैंड्स जो है उनसे बनाया है। ऐसे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कोई डॉगी है जिसका मुंह खुला है, जबकि ये भी हैंड्स है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो शेडोज होती हैं वो डिफरेंट इमेज बनाती हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही बने। तो जो साइज होता है शेडो का वो डिपेंड करता है, देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइज जो होता है शेडो का किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या डिस्टेंस है सोर्स ऑफ लाइट का, ठीक है, एंड एंगल, किस एंगल से लाइट जो है उस पर फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट पे, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट किस एंगल से फॉल कर रही है वो, और कितनी दूरी पर है वो लाइट का सोर्स, ये डिटरमाइन करता है कि शेडो जो है उसका साइज क्या होगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट काफी क्लोज ऑब्जेक्ट के तो शेडो जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर जो सोर्स है लाइट का वो बहुत दूर है, ठीक है। तो जो आपको क्लियर हो गया, जितना ज्यादा नजदीक होगा सोर्स ऑफ लाइट उतनी ही बड़ी शेडो होगी। सूरज हमसे बहुत दूर होता है तो शेडो जो होती है कि जो होते हैं कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो जैसे जैसे जो सन है उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से कम होता जाता है, तो जो शेडो है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है शेडो की जो लेंथ है वो कम होती जाती है, एंड वाइस वर्सा। जैसे से बिकॉज सूरज जब उगता है, ठीक है, तब डिस्टेंस अलग होता है, जब वो टॉप पे होता है एकदम आफ्टरनून के टाइम तब डिस्टेंस अलग होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप जो है आपको पता है वो राउंड नहीं, मतलब ओवल है, तो जब सेट करता है तब डिफरेंट होता है। अगर जो लाइट है वो फॉल करती है एट अ स्मॉलर एंगल, इफ द लाइट फॉल्स एट अ स्मॉलर एंगल अ लॉन्गर शेडो इज फॉर्म्ड। अब हम एंगल की बात करें, अगर लाइट छोटा स्मॉलर एंगल पे फॉल कर रही है तो शेडो बहुत बड़ी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर लाइट फॉल करे ग्रेटर एंगल से तो जो शेडो है वो छोटी होगी। तो आपने देखा कि अगर तो डिस्टेंस ज्यादा है सोर्स ऑफ लाइट का, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जो शेडो है उसकी लेंथ क्या होगी, क्या पढ़ा आपने बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर एंगल ज्यादा होगा, अगर ज्यादा एंगल से फॉल करेगी जो लाइट है उसके ऊपर, तो शेडो की लेंथ क्या होगी, कम होगी। और डिस्टेंस अगर सोर्स जो है लाइट का उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, उससे ज्यादा होगा तो जो शेडो की लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा तो भी शेडो की लेंथ कम होगी, एंगल ज्यादा तो भी कम होगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भाई एक दूसरे के ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑन द एंगल एट विच द लाइट रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट लार्जर शेडो इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्लोज है, डिस्टेंस कम है तो बड़ी शेडो बनेगी, और अगर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, फार डिस्टेंस ज्यादा है तो जो शेडो है वो छोटी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ एंगल के बारे में बताया हुआ है।
मोर ओवर जो साइज है लाइट सोर्स का वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शेडोज बनाने में, कि लाइट सोर्स का साइज क्या है, छोटा बल्ब है, बड़ा बल्ब है, क्यूब लाइट है, ठीक है। बिगर लाइट सोर्स फॉर्म ब्लरी शेडो, जितना बड़ा सोर्स होगा ना उतनी ब्लर शेडो होगी। अगर लाइट सोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस जो हैं, अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वहां से मतलब इफ द लाइट सोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन एंड पॉइंट्स, अलग अलग, मान लो चारों डायरेक्शन से लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट पे, तो बहुत सारी शेडोज बन जाएंगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी जो है मैच देखते हो, आप देखते हो ना, तो उस वक्त क्या होता है, काफी सारे कैमराज होते हैं, इवन चारों डायरेक्शन से कैमराज फोकस होते हैं क्रिकेट ग्राउंड पर, तो आप देखते हो एक ही क्रिकेटर की अगर चार कैमराज हो तो चार शेडोज बन रही होती है ना, तो इसीलिए बन रही होती है कैमराज के कारण, ठीक है। तो उसकी मैं यहाँ इमेज अटैच कर दूंगी, आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये सम ऑफ देम इवन ओवरलैप, कई बार क्या होता है जैसे कि अलग अलग शेडोज बन रही हैं क्योंकि अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो ओवरलैप भी कर जाती है। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक शेडो बन जाती है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है बेटा हमेशा सीधे ही ट्रैवल करती है। मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगी, ऐसे नहीं है ऐसे ऐसे चल रही है या ऐसे कभी ऐसे, नो, लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करेगी। कैसे, हम इसका प्रूफ भी देखेंगे अभी हम जो एक्टिविटीज करेंगे उसमें। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सनलाइट कमिंग थ्रू अ गैप इन द क्लाउड्स और अ बीम ऑफ लाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो और अ वेंटिलेटर? क्या बेटा आपने कभी देखा है कि जब सूरज की रोशनी बादलों में जो छोटा सा गैप होता है उसमें से पास हो रही होती है, या फिर एक अंधेरा कमरा है उसमें लाइट आ रही होती है, दरवाजे में अगर कोई छोटा सा छेद है वहां से, या विंडो में कोई छेद है वहां से, या वेंटिलेटर जो होता है हमारा जो एग्जॉस्ट लगा होता है वहां से। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं इन एक्टिविटीज से। देखिए, ये अगर हमें शो करना हो कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए मटेरियल? एक रबर की ट्यूब चाहिए और एक कैंडल चाहिए। ये देखो, ये हमारे पास कैंडल है और ये रबर की ट्यूब है। आपने टेबल पर कैंडल को इस तरीके से फिक्स कर लिया है, आपने ये जो ट्यूब है उसको इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया है स्ट्रेट, ताकि आप उसको इस तरीके से फ्लेम को देख सको। अच्छा, अब आप देखिए, क्या आप लाइट देख पा रहे हैं फ्लेम से निकलती हुई? इस ट्यूब के अंदर से आप देखेंगे, द लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम इज विजिबल, ऑब्वियस है विजिबल होगी। अब आप उसे थोड़ा सा मोड़ दीजिए, अब आप देखिए क्या विजिबल होगी? नो। इससे प्रूफ हो जाता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है एकदम स्ट्रेट लाइन में। यहाँ से लाइट निकल रही थी, हमने एकदम ट्यूब स्ट्रेट थी तो हम देख पाए लाइट को, लेकिन हमने बेंड कर दी और लाइट क्योंकि स्ट्रेट चलती है, ट्रेवल करती है, तो बेंड करने से क्या हुआ, लाइट का जो स्ट्रेट पाथ है वो क्या हुआ, शैकल आ गई ना बीच में, ये बेंड हो गया, तो इसलिए हम नहीं देख पा रहे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 जो है बेटा वो ये शो करिए कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ये जो फीचर है लाइट का, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक शेडो बनती है जब पाथ जो होता है ना लाइट का वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। जो लाइट का रास्ता है, अगर उसके रास्ते में आप कोई भी चीज लाएंगे उसकी शेडो बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, तो जब हमने ट्यूब को मोड़ दिया तो क्या हुआ, उसके रास्ते में अब क्या आ रहा है, वो जो ट्यूब का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो हमने मोड़ा है वो आ रहा है, तो उसकी शेडो बन गई, तो वो अब हमें दिखेगी नहीं लाइट वहां से, ठीक है। तो ये हुआ है, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो अटैच कर दूंगी, आपको तब भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा बेसिकली क्या है, हम ये देखेंगे। सो बेटा इन दिस एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ये हमने एक बंडल बनाया है चार्ट का, सर्कुलर फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने ये जो है बनाया। अब हम इससे देखेंगे ये जो कैंडल की लाइट है, राइट, कि हमें विजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा, आप देख सकते हैं हमें क्लियरली विजिबल है फ्लेम कैंडल की, राइट। तो ये जो फ्लेम है इसीलिए विजिबल है क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर मैं इसे बेंड कर दूं
ये जो सिलेंड्रिकल मैंने बनाया है, इसको अगर मैं बेंड कर दूँ तो आप देखेंगे अब विजिबल नहीं है। इट शोज दैट क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, इसीलिए बेंड करने के कारण वो हमें विजिबल नहीं था। इट प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो आई होप इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पिन होल कैमरा की। पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो पिन होल कैमरा है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, हम वन कैन गेट एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इन अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जो है उसमें हमें इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज जो है वो दिखाई देती है, लेकिन उसे हम रियल इमेज कहते हैं। यस बेटा, क्या होता है, जो हमारी आईज भी होती है ना, हमारी आईज में भी जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है, बट हमारा नर्वस सिस्टम है उसे सीधा करके दिखाता है। तो जो रियल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पर इन्वर्टेड ही बनती हैं, इसीलिए हम उन्हें रियल इमेज कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ फाइन टाइनी होल इन द मिडल ऑफ वन ऑफ इट्स फेसेस। क्या होता है ना कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और उसके एक साइड पर, एक फेस पे हम छोटा सा होल कर देते हैं, ठीक है, और देयर इज़ अ शटर अरेंजमेंट टू ओपन और क्लोज द होल। और एक शटर अरेंजमेंट किया जाता है ताकि हम उसे खोल सके, बंद कर सके होल को। जो सरफेस होता है बॉक्स का वो पूरा ब्लैक किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर की खासियत होती है कि वो सारी जो लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जो इसीलिए पूरी जो बॉडी है उस बॉक्स की वो ब्लैक कलर से कवर की जाती है, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द होल, जो होल के ऑपोजिट साइड में क्या किया जाता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसे प्लेस किया जाता है एज अ स्क्रीन। आप देख सकते हैं, देखो हमारे पास हम दो बॉक्स लेंगे यहाँ पर, एक तो बड़ा, दूसरा ऐसा बॉक्स लेंगे जो उसमें फिट हो सके। जैसे आप देख रहे हो हम इसको इसके अंदर फिट कर रहे हैं, तो दूसरे बॉक्स के को हम उसके अंदर हमने डालना है और उसके ऑपोजिट साइड में इस तरीके से अरेंज करना है कि हम स्क्रीन लगा सकें, क्योंकि जब हम इमेज देखेंगे वो होल से तो वो इमेज यहाँ स्क्रीन पे बनेगी, ठीक है। तो हालांकि हम एक सिंगल बॉक्स से भी ये पिन होल कैमरा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें दो बॉक्सेस चाहिए। वो कैसे, इसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूँगी, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। सो बेटा, ये हमने बॉक्स कैंडल मैच बॉक्स ले लिया है, ट्रेस पेपर भी ले लिया है। एक पार्ट हमने काट लिया, उस पर ट्रेस पेपर पेस्ट कर देंगे जो स्क्रीन का वर्क करेगा। ये देखिए हमने एक फेस जो है बॉक्स का वो कट किया, उस पर हम ट्रेस पेपर पेस्ट करेंगे, वहीं पर इमेज बनेगी। और अब हम इस बॉक्स को ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट डार्कनेस चाहते हैं बॉक्स में, कहीं से भी लाइट एंटर ना करे और इमेज एकदम शार्प दिखाई दे हमें। तो हमने अब क्या किया, एकदम सेंटर में जो है एक होल कर लिया है नीडल की हेल्प से। और अब हम क्या करेंगे, कैंडल लेंगे और उसको लाइट करेंगे, ठीक है। अब होल से जब ये लाइट एंटर करेगी तो जो स्क्रीन वाली साइड है वहां पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर हम होल में 5 होल्स करते हैं तो 5 इन्वर्टेड फ्लेम्स बनेगी। तो व्हेन जब रेज ऑफ लाइट हैं ऑब्जेक्ट से पास होती हैं इस फाइन होल में, एक इन्वर्टेड छोटी सी रियल इमेज बनती है स्क्रीन पर। आप एक सिंपल पिन होल कैमरा अपना खुद का भी बना सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कैसे। 2 कार्ड बॉक्सेस लिए गए हैं और शीट, ट्रेसिंग पेपर की शीट ली गई है, सीजर्स ली गई हैं, 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लिए गए हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसको एक साइड से काट लिया गया है, एक साइड इस तरीके से, ठीक है, और ताकि उस पर स्क्रीन लगाई जा सके। और एक बॉक्स जो है उसमें यहाँ होल कर लिया गया है और उसकी साइड को ओपन रखा गया है ताकि इस बॉक्स को इसमें फिट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं इसको इसमें फिट किया गया है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमें वहाँ से दिख रहा है इसके ऑपोजिट साइड देखेंगे तो ये वो वहाँ हमें स्क्रीन में बना हुआ उल्टा नज़र आएगा। मैं यहाँ एक वीडियो अटैच करूँगी, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है।
ये बेसिक स्ट्रक्चर है पिनहोल कैमरा का। जब हाउएवर जो डेवलप्ड फॉर्म है पिनहोल कैमरा की, उसमें फोटो सेंसिटिव फिल्म यूज़ की जाती है ट्रांसलूसेंट पेपर की जगह। जैसे यहाँ हम ट्रेस पेपर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह वहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव फिल्म होती है जो इमेज कैप्चर करती है। Nowadays we use digital cameras that store images in a computer chip। आजकल हम डिजिटल कैमराज यूज़ करते हैं ना, उसमें जो इमेजेस होती है कंप्यूटर चिप होती है सिम कार्ड की तरह, उसमें स्टोर हो जाती है। However, the basic principle of capturing the image remains the same। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जैसे आप पिनहोल कैमरा में देख रहे हैं वो सेम रहता है उस डिजिटल कैमरा में। Nature has provided a large number of pinhole cameras stand under a dense trees on a sunny days and watch the round patches of light on the ground. These round patches are the images of the sun. The gaps between the leaves are the pinholes. Yes, it's very interesting। आपको पता है जो कुदरत है उसने बहुत सारे पिनहोल कैमराज नेचुरली बनाए हुए हैं। कैसे? देखो, जब आप देखते हैं पेड़ों जो दो लीव्स हैं उनमें थोड़ा सा गैप है, वहाँ से जब जो लाइट रे है पास होती है तो वो जो बीच में गैप होता है वो पिन होल की तरह काम करता है, वो जो होल होता है उसकी तरह। और वो लाइट जब यहाँ पर ज़मीन स्क्रीन की तरह काम करे, इस पर पड़ता है तो छोटे छोटे गोल गोल पैचेस बनते हैं लाइट के ग्राउंड पर। वो क्या है? वो जो सन है उसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है छोटी होकर। ठीक है, अभी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज उल्टी इमेज बनती है स्क्रीन पर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ पिनहोल कैमरा। अब इसके नुकसान क्या हैं? अ पिनहोल कैमरा हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेज है? द इमेज फॉर्म डजंट गिव एनी डिटेल, यूजली द इमेज इज फेंट। जो इमेज बनती है वो इतनी डिटेल नहीं देती क्योंकि वो इतनी क्लियर नहीं होती है, ज़्यादातर वो इमेज फेंट होती है यानी ब्लर होती है। इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, नो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। जो इमेज है वो स्क्रीन पर बनती है, इसलिए कोई परमानेंट रिकॉर्ड जो है इमेज का वो नहीं रखा जा सकता। पिनहोल कैमरा कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स। पिनहोल कैमरा का यूज़ हम जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बस जो ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, रुका हुआ है, उसी की जो है इमेज बन सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है। द ईयर 2015 वॉज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज। 2015 का जो साल था हमारा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट कंसीडर किया गया था और लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। It was a global initiative that highlighted to the citizens of the world the importance of light and optical technologies in their lives। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया, पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया गया था वो डे, ताकि लोगों को सिटीजन्स को पता लगे कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है और लाइट की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में और फॉर देयर फ्यूचर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फ्यूचर में और हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप देख सकते हैं आजकल हमारे जो मोबाइल्स हैं वो हमारा हर पर्पस फुलफिल करते हैं, स्टडीज़ से रिलेटेड हो या और भी कोई हो, राइट। तो ये क्या है? ये भी तो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। पिनहोल कैमरा एंड द सन, बट यू कैन सी द सन थ्रू योर पिनहोल कैमरा। आप अपने पिनहोल कैमरा की हेल्प से सन को भी देख सकते हैं। यू विल सी ए स्मॉल राउंड इमेज ऑफ द सन। आप सन की एक छोटी सी राउंड इमेज अपने पिनहोल कैमरा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू कैन वॉच द सोलर इक्लिप्स ऑन द स्क्रीन ऑफ योर पिनहोल कैमरा। इवन आप सोलर इक्लिप्स होता है ना, सूरज ग्रहण, उसको भी देख सकते हैं पिनहोल कैमरा की स्क्रीन पर। स्मॉल राउंड इमेज जो है सन की वो अपीयर होती है जो कि पार्शली शेडेड होती है। क्या होता है पता है आपको? सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, यहाँ पर सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड भी एक वीडियो जो है वो मैंने अटैच किया है, वो देख लीजिएगा लास्ट में, इस वीडियो के एंड में। डायरेक्टली एट द सन, हमें कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। लुकिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन विद अनप्रोटेक्टेड आइज में इंज्योर द आइज। अगर हम सीधा सन की तरफ देखेंगे तो हमारी जो आइज हैं उनको इंजरी पहुंच सकती है। हमारी आइज में एक पार्ट होता है मैक्यूलिया, अगर आप उसको सन को डायरेक्टली देखते हैं तो वो बर्न हो जाता है, जिससे आपकी आइज जो है उन पर बहुत ही ज़्यादा
सीरियस साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। मिरर्स इन रिफ्लेक्शन, अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। द मोस्ट कॉमन मिरर इज अ प्लेन मिरर। मिरर जो स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे हम मिरर कहते हैं, राइट। मोस्ट कॉमन मिरर जो हम मतलब जो घरों में हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिरर है प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के लिए, राइट। द फिनोमेना in which a ray of light after falling on a smooth polished surface or a mirror returns into the same medium is called reflection। ये जो प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट जब पड़ती है किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे, जिसे कि हम मिरर कहते हैं, और फिर वो वापस आ जाती है, इसे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड अगेन। देखो होता क्या है, जैसे ये हम इस तरीके से दिखाते हैं प्लेन मिरर को, इस तरीके से, राइट। अगर हमें 2 डायमेंशनल वे में दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वो शाइनी सरफेस है जिसमें हम फेस देखते हैं, और ये हमारा पॉलिश्ड है जिसको पीछे से पॉलिश किया होता है, जिस कारण हम देख पाते हैं फेस। तो जब लाइट फॉल करती है ना इस पे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, उसके ऊपर लाइट पड़ी, और फिर वो जो लाइट है, लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जब मिरर के ऊपर पड़ती है तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर लाइट पड़ी मिरर के ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है, इस तरीके से। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन दैट वी सी इमेजेस, और यही रिफ्लेक्शन है जिसके कारण हम इमेजेस देख पाते हैं। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये क्या है, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है हमारी फेस की, जो मिरर में देखते हैं हम वो रिफ्लेक्शन है। तो इनफैक्ट जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, यानी वो जिनमें से लाइट नहीं निकलती, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जो भी लाइट उनके ऊपर पड़ती है, एंड यही रीजन है कि हम उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट नहीं होती। जब लाइट उन पर पड़ती है फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आईज में आती, तब जाकर हम देख पाते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज पूल्स ऑफ वाटर और वाटर कलेक्टेड इन अ वेसल टू सी देयर इमेज। पहले टाइम में तो मिरर होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जो पानी होता था उसके अंदर बर्तन में पानी भरकर उसमें देख लेते थे फेस, या जो पूल्स होते थे वाटर के उनमें देख लेते थे। यू माइट हैव ऑल्सो सीन द रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज। आपने पेड़ों की भी रिफ्लेक्शन देखी होगी, बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स की पानी में, देखिए ना, पॉन्ड और लेक में, राइट। टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो रिफ्लेक्शन है लाइट की वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। ये आप वीडियो में भी देखेंगे जो अटैच की गई है। ये देखिए, ये टॉर्च है लाइट की। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, रास्ते में कॉम्ब रखी हुई है यहाँ पर। तो जब हमने लाइट कॉम्ब पर इंसिडेंट की तो वो लाइट जो है, हमने मिरर को इस तरीके से रखा है कि वो एक एंगल बना रहा है, एक प्रॉपर सामने नहीं रखा है। ये देखो मटेरियल क्या क्या चाहिए, कॉम्ब चाहिए, फ्लैश लाइट चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए और थर्मोकॉल शीट चाहिए। तो हमने क्या किया है, फिक्स करना है कॉम्ब को, उसके टीथ ऊपर रखने कॉम्ब के, इस तरीके से हमने इस थर्मोकॉल, नीचे थर्मोकॉल शीट रखी और उसमें इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से कॉम्ब को फिक्स कर दिया है। यहाँ पर हमने नीचे यहाँ पर थर्मोकॉल रखा है और उसके ऊपर फिक्स कर दिया है कॉम्ब को। फिक्स अ मिरर ऑन द थर्मोकॉल, और यहाँ पर भी हमने एक मिरर जो है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। सच दैट लाइट कमिंग थ्रू द कॉम्ब फॉल्स एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। इस तरीके से रखा है कि जो लाइट फॉल कर रही है, ठीक है ना, कॉम्ब पे, ठीक है, और फिर इसमें मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, वो 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो। मेक द रूम डार्क। अब हम रूम जो है उसको डार्क कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे लाइट्स, ठीक है, और बिल्कुल लाइट एंटर ना हो, इस तरीके से सीन क्रिएट कर देंगे। विंडोज, अगर दिन का टाइम है तो विंडोज जो है उनके कर्टन्स आगे कर देंगे, लाइट एंटर ना करे रूम में। स्विच ऑन द फ्लैश लाइट। अब हम जो फ्लैश लाइट है उसकी लाइट को ऑन करेंगे एंड ऑब्जर्व द लाइट रेज। अब आप देखेंगे लाइट रेज कैसे वर्क कर रही हैं। यू विल सी दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो आप देखेंगे लाइट जो रेज हैं वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं और फिर रिफ्लेक्ट बैक करती हैं मिरर से। ये देखो यहाँ पर इस कॉम से होते हुए ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी मिरर में
और फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी। ऐसे जैसे मिरर का ये है, इस तरीके से आएगी और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस तरीके से एंट्री की लाइट है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, वीडियो में आप देखेंगे आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। डिफरेंस बिटवीन अ शेडो एंड एन इमेज। अब हम यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखेंगे, इमेज में और शेडो में क्या अंतर होता है। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि शेडो तो डार्क कलर की होती है, इमेज कलरफुल होती है अगर कलरफुल ऑब्जेक्ट है तो। और क्या होता है, और शेडो जो होती है वो तो उसकी साइज चेंज होता रहता है ना, जैसे जैसे जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी पोजीशन चेंज होती है ना। और इमेज जो है उसका तो क्या होता है, इमेज के साथ देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण। शेडो क्यों बनती है, शेडो इज फॉर्म व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शेडो तब बनती है जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है। इमेज इज सीन व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंटर द ऑब्जर्वर्स आइज। होता है क्या इमेज के केस में, लाइट कैसे इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है, फिर वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट करेगी और ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी आईज में पड़ेगी। इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जबकि शेडो में क्या केस है, नो लाइट एंटर्स द आई फ्रॉम द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेडो है वहां से कोई लाइट नहीं निकल रही जो हमारी आईज में पड़ रही है, ऑब्जर्वर की आई में, तो नो लाइट एंटर्स द आई फ्रॉम द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की शेडो से कोई लाइट एंटर नहीं कर रही है आईज में। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है हमारी आईज में जाती है, तब हम इमेज बनती है। इमेज गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन सच एज कलर स्ट्रक्चर अबाउट द ऑब्जेक्ट। इमेज ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाती है, कलर बता पाती है, स्ट्रक्चर बता पाती है ऑब्जेक्ट का। जबकि शेडो जो है वो कोई ऐसी डिटेल नहीं देती ऑब्जेक्ट का, वो सिर्फ एक शेप थोड़ी सी बता पाती है ऑब्जेक्ट की, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता पाती। वो भी थोड़ा सा आइडिया, वो भी हमने देखा था पीछे की कई केसेस में शेप का भी नहीं पता लग पाता। हमने देखा था ना कहाँ हैंड्स की शेडो थी लेकिन लग रहा था कोई बर्ड है या कभी डॉग है ना, तो इसलिए शेडो में इतनी क्लैरिटी नहीं होती। आई होप ये चैप्टर अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। सो अब बेटा हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से हैं, वो जैसे कि सन है, राइट, सन से हमें जो रोशनी मिलती है दैट इज नेचुरल। ग्लो वॉर्म। आर्टिफिशियल में ये लैम्प है, ठीक है। और कौन से हैं आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल्स, यस, क्या क्या है, टॉर्च, कैंडल, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट अबाउट मून और स्टार्स। स्टार्स की अपनी खुद की लाइट है इसलिए वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, बट मून सन से लेता है इसलिए वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें इस एक्टिविटी में पता लगेगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आप सेकंड प्लैंक हटा देंगे तो देखने लाइट रुक गई, तो इट शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब हमने सिंगल प्लैंक लिया है, ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए लाइट इसमें से पास हो गई, ठीक है। ये ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, इसलिए इसमें से पार्शियली लाइट पास होगी, पूरी तरह से नहीं पास होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट की, अच्छा एयर जो है, एयर क्या है, ये भी तो ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए इसमें से पास हो जाती है लाइट कंप्लीटली। अब हमने लिया है ओपेक ऑब्जेक्ट, यहां पर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी, राइट। तो आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट्स के, ब्रिक्स, स्टोन्स, वॉल। अब आप इस वॉल पे देखिए हमने लाइट इंसिडेंट की तो क्या लाइट पास हुई, नो, क्योंकि ये ओपेक है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे शेडो की। अब शेडो क्या होता है बेटा, आप जानते हैं परछाई, राइट। आपने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में सुना होगा। वो कैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, इसी कारण से, शेडो के कारण। जब मून बीच में होता है अर्थ और सन के, तो क्या होता है, यस, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, राइट, क्योंकि चंद्रमा की जो परछाई है वो पड़ जाती है, किसके ऊपर पड़ती है बताइए, अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब हम ये एक्टिविटी करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक लैंप ली, कॉस्को बॉल मान लीजिए मून है, और ये जो बास्केटबॉल है ये अर्थ है, ठीक है। अब जब हम लैंप को ऑन करेंगे, यानी ये मान लीजिए कि जो सन है उसकी रोशनी है। अब हम जब लैंप को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कॉस्को बॉल सेंटर में होने के कारण उसकी जो शेडो है वो पड़ेगी अर्थ के ऊपर। तो इस तरीके से जो सोलर इक्लिप्स है वो होता है। वीडियो के एंड में आप देखेंगे
कैसे दिखता है सूर्य ग्रहण के टाइम सूरज। अब हम बात करते हैं ल्यूनर इक्लिप्स की। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जो अर्थ है वो बीच में होती है और जो मून है और सन साइड में। अब देख रहे हैं परछाई पड़ रही है मून पे, तो ये क्या हो गया, ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो अब ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। यहाँ हमने एक लैंप ले लिया है और इस बार हमने जो बास्केटबॉल है उसको हमने सेंटर में रखना है और जो कॉस्को बॉल है साइड में। तो कॉस्को बॉल इज मून, बास्केटबॉल इज अर्थ। अब जब लाइट इंसिडेंट होगी लैंप की कॉस्को बॉल पे, तो उसकी जो शेडो है किस पे बन जाएगी, मून पे बन जाएगी, है ना। तो उस कारण वो जो शेडो है बहुत क्लियरली नजर आएगी ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान। वीडियो के एंड में आप देखेंगे कैसा दिखता है ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान मून। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आपने सुना होगा पंचतंत्र की स्टोरीज में कैसे एनिमल्स जो अपने रिफ्लेक्शन देखते थे और सोचते थे कि वो कोई और एनिमल है और उसी से लड़ते रहते थे। ग्रीडी डॉग स्टोरी में भी आपने ये देखा है, डॉगी को लगता है वो दूसरा डॉग है और वो अपना जो पीस ऑफ ब्रेड होता है गलती से फेंक देता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं माउंटेन्स, या फिर हम भी मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना, ड्रेसिंग के लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ये समझने के लिए रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे वर्क करते हैं। ये प्लेन मिरर है। अब हमने यहाँ टॉर्च से लाइट इंसिडेंट की। अब आप देख रहे हैं ये बाउंस बैक हुई ना, ये रिफ्लेक्शन है। इससे प्रूफ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, मिरर में साफ साफ हम ये क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज वेरी क्लियर हियर कि एक्चुअली व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ इट वर्क्स। जिस ऑब्जेक्ट पे भी लाइट पड़ती है वहां से वो बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मिरर में हम अपना फेस देख पाते हैं, ये रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पाते हैं, राइट। अब जो मिरर्स हैं वो हम ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, यू नो, मेकअप के लिए, शेविंग के लिए, राइट। और मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। अब देखिए पहले जमाने में मिरर नहीं थे तो पानी का यूज होता था फेस देखने के लिए, वो भी रिफ्लेक्शन के कारण देखते हैं ना कैसे क्लियर दिखाई देता है उसमें। ये हमने टॉर्च ऑफ लाइट इंसिडेंट की मिरर में और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में पड़ी इसीलिए हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो ये कॉन्सेप्ट हर ऑब्जेक्ट में फिट बैठता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए मिरर में उस तरफ एक लड़का खड़ा है, उसके ऊपर लाइट गई, लाइट जो है मिरर में गई और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस जो लड़का है इसकी आईज में इंसिडेंट हुई, इसलिए वो जो पर्सन उसे वैसे नजर नहीं आ रहा बट वो मिरर में उसे देख सकता है। दैट इज लैटरल इन्वर्जन, जो कि आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ये समझिए ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें लेफ्ट राइट हैंड दिखाई दे रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दैट इज द गेम ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ओके। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से जो लाइट रेज हैं वो हम शो कर सकते हैं कि वो मिरर से बाउंस बैक करती हैं। और यहाँ हमने कॉम ले ली है जो हमने थर्माकोल पे फिट कर दिया है और ये बल्ब है, राइट। और यहाँ हम एक कॉम से 90 डिग्री के एंगल पे एक मिरर जो है वो सेट करेंगे। अब जब लाइट पास होगी इस कॉम में से, देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उसकी बाउंस बैक हो रही है, देख रहे हैं ना। तो ये प्रूफ हो रहा है कि कैसे बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में आप देखेंगे सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स जो हैं उस दौरान सन एंड मून कैसे नजर आते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के टाइम ऐसा क्यों कहा जाता है सूरज को ना देखा जाए। हम पिन होल कैमरा से देख सकते हैं उस वक्त सूरज कैसे दिख रहा है, उस वक्त हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट एक्चुअल में उस वक्त सोलर इक्लिप्स के दौरान सन का कैसा लुक हो जाता है। नाउ वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली इन दिस स्लाइड। तो बेसिकली हमने देखा था होता क्या है सोलर इक्लिप्स में, मून जो है वो बीच में आ जाता है और मून के बीच में आने से लाइट ऑब्स्टैकल आ जाती है लाइट के वे में, उस कारण रिफ्लेक्शन पड़ती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। इसलिए जो हमें सन है उसकी जो आउटर रिंग है बस वही क्लियर दिखती है, अदरवाइज जो कवर अप फॉर्म में जो है दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस इमेज में, देख रहे हैं किस तरीके से नजर आता है। तो इसीलिए इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ से इस तरीके का सूरज नजर आता है उस वक्त। अब हम बात करते हैं ल्यूनर इक्लिप्स की। उस दौरान क्या होता है, उस दौरान अर्थ की जो परछाई है वो पड़ती है चंद्रमा पर, और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो चंद्रमा है यानी मून वो दिखाई देता है। देख रहे हैं आप, क्लियरली दिखाई दे रही है शेडो अर्थ की इसके ऊपर। तो ये है yes lunar eclipse, right? That's all. So guys, I'm sure you have enjoyed the video. Thank you so much for watching, and share, like and subscribe.
Take care. Bye bye. Stay blessed. Stay healthy.